बिहार की चर्चा इन दिनों होने जा रही है और क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है और इससे जुड़ी तमाम सियासी गहमा-गहमी इस बीच जारी है। खास तौर पर समझने की जरूरत यह है कि राजनीति से लेकर समाज और आर्थिक क्षेत्र तक हर क्षेत्र में जेंडर इक्वालिटी और लैंगिक समानता की बात लाजमी तौर पर होती है। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देखें तो यहाँ के चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि अब चुनावों का संतुलन महिलाएं साध रही हैं। ये देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक बड़ा संकेत नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से राज्य की बागडोर संभाली है तब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर समाज को सशक्त बनाना है तो महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकास का भागीदार भी बनाना होगा और इसलिए एक के बाद एक आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना बना रही है और आज इसकी मानगी देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से आज बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं यानी कि इनको माने 75 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा 10-10 हजार रुपए, तो क्या 10-10 हजार रुपए इन 75 लाख महिलाओं के खाते में आज आ चुके हैं, यानी कुल 7500 करोड़ रुपए आज हस्तांतरित किए गए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी, यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी हैं और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है और इस भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो इसमें महिलाओं की भागीदारी अहम है और इसमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, वो भी आर्थिक तौर पर। और ऐसे में कई योजनाएं महिलाओं को इस समय आर्थिक तौर पर मजबूती देती हुई नजर आई हैं और आज इसकी मानगी बिहार से देखने को मिली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, कैसे ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबी बनाएं और वो अपना रोजगार खुद तलाशें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। स्वरोजगार के जरिए जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य के साथ महिला रोजगार योजना को बिहार में लाया गया। परिवार की एक महिला जो है को दी जाएगी वित्तीय सहायता, यानी कि कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान आज से दिया जा चुका है। पहली किश्त आज 75 लाख लाभार्थियों को मिल चुकी है। साथ ही बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकेंगी महिलाएं, यानी कि आप सोचिए, आइडिया क्रिएट करिए और फिर उस रोजगार की को बनाइए और उसके बाद जॉब जो क्रिएटर है वो बनिए और उसके लिए सरकार आपकी मदद करेगी। कृषि, पशुपालन और अन्य लघु स्तरीय उद्यम इसमें शामिल किए गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार ये चाहती है कि कैसे आधी आबादी को आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलने वाली है इस योजना का लाभ। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जब इन लाभार्थियों से बात की तो कुछ अलग ही अंदाज इन लाभार्थियों का भी नजर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नजर आया। कई लाभार्थियों ने जब प्रधानमंत्री मोदी से संवाद किया तो भैया कह के संवाद किया।
कई लाभार्थी तो इतना भी जानती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और बिहार सरकार की कौन कौन सी महिलाओं की जो फहरिस्त है योजना की वो क्या क्या है। आइए लाभार्थियों ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हम लोग के तो ऐसा लग रहा है कि अब बाहर निकलने का हम लोग के मौका मिल रहा है। हम लोग कभी बाहर नहीं निकले हैं, अब बाहर निकलने का हमको मौका मिल रहा है। यहाँ कभी देखे नहीं थे कि पटना में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आज आए मोदी सरकार के योजना ऐसा बना कि हम लोग के बाहर निकलने का मौका मिल गया। अभी तक हमारे बारे में कोई 10 रुपया के बारे में नहीं कुछ सोच सका था। जिन्होंने माननीय नीतीश जी भैया और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए, महिलाओं लोग के लिए सोचे है 10,000 की राशि पहली किस्त में दी जा रही है, तो ये हमारी महिलाओं लोग के लिए बहुत ये सुखदायक चीज़ है। मोदी भैया हम लोग के लिए किए हैं, वो बहुत किए हैं। हम लोग का जो साक्षा नहीं था कि हम लोग कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनके प्रभारिक से हम लोग कहीं आना जाना, अब ये तो हमको नहीं देखा था, इनके वास्ते ही हम लोग आए हैं ना। शौचालय जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, शौचालय जाने, टॉयलेट जाने का बहुत दिक्कत था। अभी हमको बहुत अच्छा है। अब पूरी की पूरी पैसा अकाउंट पे आएगी, कोई बीच में खाएगा नहीं। सरकार का बहुत बड़ा कदम है। तो आपने सुना इन लाभार्थियों को, सुना आपने कि कितनी आत्मीयता के साथ इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भैया कह के बुलाया, कहा कि वो अपने परिवार का हिस्सा ही है और इस आज भाई ने इन बहनों की रक्षा की है और कैसे वे चाहते हैं कि इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए। कहते हैं कि कभी 10 साल पहले वो घर से बाहर निकलने तक का नहीं सोच पाती थी, आज उनको रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं, वो खुद जॉब क्रिएटर बनके उभरेंगे। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कुमार आलोक से जानेंगे इस योजना के बारे में। कुमार, ये तो सही है कि बिहार में चुनाव आने वाले, लेकिन बिहार से पहले जिस तरीके से महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आई जा रही है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये योजनाएं लेकर आई जा रही है, कितनी महिलाओं को इससे लाभ मिलने वाला है, कितने परिवार इससे कहीं ना कहीं रोजगार क्रिएटर वाले बनने वाले हैं? देखिए, इसके पहले मैं योजना पर आऊँ, एक बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने साइकिल योजना शुरू की महिलाओं के लिए, बच्चों के जो स्कूल जाते थे। उसके बाद पोशाक योजना शुरू की। उसके बाद महिलाओं को निकाय चुनाव में रिजर्वेशन दिया, 50% दिया। उसके बाद पुलिस की बहाली में उन्होंने 35% रिजर्वेशन दिया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया और महिलाओं को जो सशक्त करने की दिशा में नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है, शराबबंदी उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि महिलाओं को जो शराब पीने से उनके जो पति थे या उनके घर वाले थे, तो महिलाएं कितनी प्रताड़ित थी, तो वो नीतीश कुमार एंड एनडीए गवर्नमेंट का ये था। और उसके बाद जब जीविका की स्थापना की गई थी 2006 में, और उसके बाद से लेकर आज तक का जो जीविका का सफर है वो सुनहरे अध्याय के पन्नों में लिखा जाएगा। अगर हम कहेंगे बिहार सरकार की बात करें, अगर हम एनडीए सरकार की बात करें, हम सबसे पहले अभी देखिए ये दलित बस्ती में हमें, और यहाँ पर पटना का ये दलित बस्ती है, और यहाँ पर ये लाभान्वित है जो जीविका दीदी हैं, इनके अकाउंट में पैसा है। और उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल कनेक्टेड नहीं है बैंक से, लेकिन अब जो 10,000 रुपया आया उससे आप क्या करेंगे? रोजगार करेंगे सर, रोजगार, एक सब्जी की दुकान करेंगे, दुकान करके सब्जी बेचेंगे, बड़ा रोजगार करके चलाएंगे बढ़िया से, छोटा से और बड़ा रोजगार करेंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे 10,000 रुपये लेकर? ये आए जो 10,000 रुपये लेकर सिंगार पटार लाएंगे, मैंने के बेचेंगे गुमटी में, और आओ आगे में बढ़ाएंगे तो 6 महीने के बाद 2 लाख रुपया आएगा, आओ बढ़ाएंगे दुकान के आगे में। आप भी क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? 10,000 रुपया से सर हम तो सिलाई करते हैं, वो सिलाई सीख के कपड़ा दुकान आगे बढ़ाएंगे, और 2 लाख नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोले हैं कि 2 लाख रुपया 6 महीने के बाद आएंगे, उससे अपना बड़ा बिजनेस बढ़ा कर करेंगे। बिल्कुल कुमार आलोक, हम इन महिलाओं को सुन रहे हैं, इनमें उम्मीद की किरण जागी है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि अब ये आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपने घरों से बाहर निकलना चाहती हैं, और ये सिर्फ सरकार के निर्णय, नीति और योजनाओं के जरिए ही हो सकता है। फिलहाल कुमार आलोक तमाम जानकारियों के साथ और इन लाभार्थियों से बात कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।